आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 28, बैटल ऑफ रॉयल्स यानी राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ये मुकाबला खेला जाएगा जयपुर के होम ग्राउंड पर, और ये होम ग्राउंड शब्द इसीलिए ज्यादा स्ट्रेस देकर बोल रहे हैं क्योंकि पहली बार आईपीएल के इस सीजन में जयपुर के सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी। इस वीडियो में बात होगी फैंटेसी टीम की, वो 11 नाम जो आपको मालामाल कर सकते हैं। कुल 4 टीमें आपको बताएंगे जो आपको अपनी फैंटेसी टीम में रखने चाहिए, जिनकी वजह से आप मालामाल हो सकते हैं। लेकिन फैंटेसी टीम बनाते वक्त कुछ फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, उन फैक्टर्स पर भी बात होगी। मेरे साथ मेरी सहयोगी रिजू रॉय मौजूद है, मैं हूं आपके साथ अजय ठाकुर। रिजू, शुरू करिए पहले तो जो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उनके साथ। देखिए, 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, वो है पिच रिपोर्ट और मौसम का मिजाज कैसा है। जैसे कि आपने बताया कि पहली बार आईपीएल 2025 में इस पिच पर मानसिंह स्टेडियम में होने वाला है ये मुकाबला, राजस्थान रॉयल्स की सरजमी है। तो पिच के स्वभाव की बात की जाए तो पॉइंट्स में अगर समझें तो बल्लेबाजों के लिए मददगार। ये पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जहां रन बनाना आसान होता है। पिछले मैचों में यहाँ हाई स्कोर देखे गए हैं। तेज गेंदबाजों के लिए भी शुरुआत में मदद है। शुरुआती ओवर में तेज गेंदबाज को नई गेंद से स्विंग और उछाल मिल सकता है, जिससे वो प्रभावी साबित होते हैं। और स्पिनर्स की भूमिका की अगर बात करें तो मैच के मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि पिच समय के साथ धीमी हो जाती है, जिससे स्पिनरों को टर्न और नियंत्रण में मदद मिलती है। मतलब बल्लेबाजों के लिए भी यहाँ मदद है, स्पिन गेंदबाजी के लिए भी मदद है और तेज गेंदबाजों को भी यहाँ मदद है। तो इस 3 फैक्टर के साथ फैंटेसी हमारी बनने वाली है। और यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जिसे ये बोला जाए कि चलो तेज गेंदबाजी को थोड़ा पीछे रख लेते हैं, स्पिनर्स को पीछे रख लेते हैं या बल्लेबाजों को पीछे रख लेते हैं। तीनों बराबरी में रखो, क्योंकि तीनों की भूमिका यहाँ निभेगी। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वर्ड है अपेक्षाकृत, बल्लेबाजों को थोड़ी ज्यादा मदद है। मदद तीनों ही डिपार्टमेंट में है, लेकिन बल्लेबाजों को थोड़ी सी ज्यादा मदद है। यहाँ औसत स्कोर की अगर बात की जाए तो इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 170 से 180 रन है, जो दर्शाता है कि हाई स्कोरिंग मुकाबले यहाँ होते हैं। मतलब अभी जो राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के बीच मुकाबला होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि एक हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा। टॉस का महत्व अगर जाने तो इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों का रिकॉर्ड बेहतर रहा है, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है, ताकि बाद में उसका फायदा उठाकर बल्लेबाजी कर सके। तो ये हर जगह हमें देखने को कॉमन जरूर मिलता है कि आप अगर कोई भी टीम टॉस जीतती है तो वो पहले गेंदबाजी करे, जिससे बाद में उसे गेंदबाजी में मदद मिल सके। तो ये पहला फैक्टर हमने समझ लिया पिच रिपोर्ट के बारे में। अब हम समझेंगे मौसम का मिजाज जयपुर में कैसा है। तो आईपीएल 2025 के मैच नंबर 28 के लिए मौसम विभाग ने जयपुर का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक मैक्सिमम टेम्परेचर आपका यहाँ 37 डिग्री रहने वाला है और मिनिमम 27। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है, तो वहीं 24% ह्यूमिडिटी रहने का भी अनुमान है। बारिश की चेतावनी है नहीं, सारा कुछ बहुत मौसम साफ रहने वाला है। बहुत बढ़िया तरीके से मैच खेला जाएगा, खिलाड़ी मैच खेलेंगे और हम मैच देख पाएंगे। अब इसके आगे बात होगी हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। बिल्कुल, आरआर और आरसीबी के बीच बहुत ही इलस्ट्रियस आप कह सकते हैं कि हेड टू हेड आंकड़े रहे। दोनों ही टीमों के बीच जब जब भिड़ंत होती है रिजू, तो फैंस को एक बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलता है। कुल 32 मुकाबले खेले गए, जिसमें 15 मैचेस में आरसीबी ने बाजी मारी और 14 मैचेस में आरआर ने बाजी मारी। अगर आप हेड टू हेड आंकड़ों में मेरे हिसाब से इससे परफेक्ट नहीं कुछ हो सकता। एक होता है बराबरी, अगर जैसे 15-15 होते तब तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ 15-15 नहीं है, किसी एक टीम को आगे और किसी एक टीम को पीछे, तो इससे बेस्ट नहीं हो सकता। 3 मुकाबले दोनों ही टीमों के बीच जो है वो बेनतीजा रही है। 15 आरसीबी ने जीते हैं, 14 यहाँ पर आरआर ने जीता है। मौजूदा सीजन की बात करें तो मौजूदा सीजन में आरसीबी 3 मुकाबले जीत कर आ रही है और यहाँ आरआर जो है वो 2 मुकाबले जीत कर आ रही है। दोनों ही टीमों ने 5-5 मुकाबले खेले। पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में बनी हुई है आरसीबी और यहाँ आरआर जो है वो बॉटम 6 में। तो बहुत ही कड़ा मुकाबला देखने को हमें मिलेगा। और ये कड़ा मुकाबला खेलेंगे कौन कौन से खिलाड़ी? विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट, देवदत्त पाडिक्कल, रजत पाटीदार, लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, सुयश शर्मा, जॉश हेजलवुड और यश दयाल। उसके बाद अगर हम बात करें
आरआर की पॉसिबल प्लेइंग 11 तो उसमें आपको यशस्वी जायसवाल दिखेंगे, संजू सैमसन, नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, सिमरन हेटमायर, शुभम दुबे, वानिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा और संदीप शर्मा। दोनों ही टीमों की अगर स्टार प्लेयर्स की बात करें तो भाई वहां पर आरसीबी में गेंदबाजी बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है। रजत पाटीदार बल्लेबाजी में एक इकलौता वही नाम है जो हम कह सकते हैं कि भाई बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। देवदत्त पाडिक्कल का बल्ला चल नहीं रहा है, और अगर आप देखें तो उनके सलामी बल्लेबाज जो हैं वो भी फिलिप सॉल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, फिलिप सॉल्ट का भी बल्ला उस तरीके से नहीं चल रहा है। पिछले मुकाबले में जरूर उन्होंने बहुत आक्रामक बल्लेबाजी करने की कोशिश की थी और की भी थी, कामयाबी भी मिली थी, लेकिन वो रन आउट हो गए। तो वो कह सकते हैं कि वो हड़बड़ाहट है उनकी बल्लेबाजी में। विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद है। गेंदबाजों में अगर आप देखेंगे, यश दयाल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जॉश हेजलवुड अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, आप उन पर दाव लगा सकते हैं। आरआर की बात करें तो आरआर में यशस्वी जायसवाल सिर्फ एक मैच में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, उसके बाद फ्लॉप रहे हैं, डाउनफॉल रहा है इनका। संजू सैमसन लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। नीतीश राणा ने भी एक ही मैच बल्लेबाजी अच्छी की थी, फिर डाउनफॉल में ही रहा है। रियान पराग ऑन एंड ऑफ रहा है उनका, तो आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। ध्रुव जुरैल ने भी एक ही मैच में अच्छी बल्लेबाजी की और उसके बाद डाउनफॉल है। सिमरन हेटमायर भी वैसा ही प्रदर्शन है। वानिंदु हसरंगा आप गेंदबाजी में आप इनको कंसीडर कर सकते हैं, बल्लेबाजी में उतना खास योगदान वो देंगे नहीं देंगे पता नहीं, उम्मीद भी मत रखो उतना ज्यादा। जब अगर आपके ये 6 नाम अगर फ्लॉप हो रहे हैं तो फिर वानिंदु हसरंगा से उम्मीद रखना मेरे हिसाब से फिर वो जाती हो जाएगी। जोफ्रा आर्चर से आप उम्मीद रखो, बहुत शानदार गेंदबाज है। संदीप शर्मा से आप उम्मीद रखो और महेश तीक्ष्णा से, इन सभी को मदद भी मिलेगी कंडीशन से। अगर हम बात करें टीम नंबर 1 की बात करें तो टीम नंबर 1 में 2 विकेट कीपर हमने लिए, संजू सैमसन और फिलिप सॉल्ट। उसके बाद बैटर्स में विराट कोहली, रजत पाटीदार, यशस्वी जायसवाल। ऑलराउंडर्स में कृणाल पांड्या, रियान पराग, नीतीश राणा। और बॉलर्स में जोफ्रा आर्चर, भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल। ये टीम बहुत ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो हमने जो कप्तान और वाइस कैप्टन के जो विकल्प रखे हैं वो 2 ऐसे नाम हैं जो 2 अपनी अपनी टीमों के लिए कंसिस्टेंटली बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब चूंकि ये बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस वाली पिच है तो हमने बल्लेबाजों पर ज्यादा भरोसा जताया। कप्तान में रजत पाटीदार है और वाइस कैप्टन संजू सैमसन है। फिलिप सॉल्ट पिछले मुकाबले में वो टच में नजर आ रहे थे, थोड़ा आक्रामक बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे और उसी चक्कर में उनका विकेट भी गिरा। बट इस मुकाबले में उनसे एक बड़ी पारी आ सकती है। यशस्वी जायसवाल बहुत ज्यादा मतलब अब क्रूशल हो जाएगा इनके लिए, इनका चलना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर अब ये धीरे धीरे ट्रोल होना शुरू हो रहे हैं। विराट कोहली से एक बड़ी पारी आने की उम्मीद है। कृणाल पांड्या आपको दोनों डिपार्टमेंट में योगदान देंगे। रियान पराग बल्लेबाजी में योगदान दे सकते हैं, नीतीश राणा बल्लेबाजी में आप इनसे उम्मीद रखिएगा। बॉलर्स में ये तीनों ही शानदार टच में नजर आ रहे हैं। जोफ्रा आर्चर आरआर के लिए लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल आरसीबी के लिए कर रहे हैं। तो ये टीम आपको मालामाल कर सकती है। अगर टीम नंबर 2 की बात करें तो विकेट कीपर के तौर पर आपको संजू सैमसन नजर आएंगे, फिलिप सॉल्ट नजर आएंगे। बैटर्स में है विराट कोहली, रजत पाटीदार, यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पडिक्कल। ऑलराउंडर्स में है कृणाल पांड्या, नीतीश राणा और हसरंगा। बॉलर्स में है जोफ्रा आर्चर और भुवनेश्वर कुमार। यहाँ कप्तान में देखेंगे तो रजत पाटीदार को कप्तान बनाया गया है क्योंकि आरसीबी के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि विराट कोहली का बल्ला शुरू में चला था, बीच में थोड़ा थम गया है, तो लग रहा है कि विराट कोहली का भी बल्ला चलने वाला है। तो बैटर्स में विराट कोहली को रखना भी जरूरी हो जाता है। फिर वही बात की जाए यशस्वी जायसवाल की, तो यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने आते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इनका भी बल्ला नहीं चल रहा है। अगर बात की जाए आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स की, तो आरसीबी ने 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं और राजस्थान रॉयल्स ने 2 मुकाबले जीते हैं। तो दोनों का इतना कुछ खास प्रदर्शन या अच्छा प्रदर्शन नहीं कह सकते कि कोई भी एक ऐसा खिलाड़ी जो बहुत बढ़िया चल रहा हो। लेकिन अगर दोनों का मुकाबला हो रहा है तो लग रहा है कि रजत पाटीदार के बल्ले से एक बड़ी पारी आने वाली है और यशस्वी जायसवाल की। दोनों अपनी टीम के लिए बहुत कमाल करने वाले हैं, इसलिए कप्तान हमने रजत पाटीदार को बनाया और यशस्वी जायसवाल वाइस कैप्टन है। अगर आप चाहें तो यहाँ कैप्टन और वाइस कैप्टन स्वाइप भी कर सकते हैं। बॉलर्स में जोफ्रा आर्चर और भुवनेश्वर कुमार और दोनों ही अच्छे खासे विकेट निकाल रहे हैं। कृणाल पांड्या है, नीतीश राणा है, यानी ये भी आपको दिखेंगे बॉलिंग करते हुए। और नीतीश राणा बैटिंग से भी कमाल दिखाने वाले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश राणा के बल्ले से एक अच्छी पारी नजर आने वाली है। विकेट कीपर के तौर पर फिलिप सॉल्ट, जैसे कि बात हुई थी कि पिछली बार
बहुत अच्छा खेल रहे थे, आउट हो गए, लेकिन इनकी वो जो छोटी सी पारी थी काफी बढ़िया थी। संजू सैमसन का भी बल्ला अभी कुछ खास नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। संजू सैमसन उठा रहे हैं, अपने टीम को उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो विकेट कीपर के तौर पर संजू सैमसन को आपको रखना ही है। अब तीसरे फैंटेसी की तरफ नजर डाले तो संजू सैमसंग पे नजर रखना है तो उन्हें आप कप्तान बना दीजिए। तो विकेट कीपर में है संजू सैमसंग और फिलिप सॉल्ट, इनको भी बिल्कुल नहीं छोड़ना, इनका बल्ला चल रहा है, बहुत ज्यादा नहीं चल रहा लेकिन चल रहा है। और मतलब कुछ ही लोग हैं जिसमें कह सकते हैं, कुछ ही बल्लेबाज है जिन्हें कहा जा सकता है कि आईपीएल 2025 में उनका बल्ला चल रहा है। अगर दो टीम आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स की बात की जाए तो उसमें वाइस कैप्टन है हमारे रजत पाटीदार, जो आरसीबी के कप्तान है, लेकिन इस फैंटेसी में हमने इन्हें वाइस कैप्टन बनाया है। विराट कोहली का भी बल्ला चल ही रहा है, तो विराट कोहली को रखना भी जरूरी हो जाता है। फिर यशस्वी जायसवाल है, ऑलराउंडर्स में कृणाल पांड्या, रियान पराग और हसरंगा है। बॉलर्स में जोफ्रा आर्चर, जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार। तो ये है हमारी तीसरी फैंटेसी 11 जिसमें वाइस कैप्टन रजत पाटीदार है और संजू सैमसंग है कप्तान। अब अगर आखिरी फैंटेसी टीम की बात करें तो वही दो नाम विकेट कीपर्स में संजू सैमसन और फिलिप सॉल्ट। बल्लेबाजों में भी चारों नाम कॉमन है, विराट कोहली, रजत पाटीदार, यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पाडिक्कल। ऑलराउंडर्स में कृणाल पांड्या और रियान पराग। यहाँ हमने नीतीश राणा को जगह नहीं दी है। बॉलर्स में वही तीन नाम जिन पर भरोसा जताया हमने, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार और जोफ्रा आर्चर। तो सभी प्लेयर्स पर बात हो चुकी है। कप्तान और वाइस कैप्टन की अगर हम बात करें तो वाइस कैप्टन यहाँ पर होंगे विराट कोहली और कैप्टन होंगे संजू सैमसन। टीम लगभग सेम है, तो ये वो नाम है जिन पर आपको भरोसा जताना चाहिए और ये वो नाम है जो आपको मालामाल कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा जो चार फैंटेसी टीम हमने आपको बताई है उनमें सबसे बेहतरीन फैंटेसी टीम आपको कौन सी लगी। और अगर हमारी फैंटेसी टीम आपको पसंद नहीं आई है और आपकी फैंटेसी टीम में अलग नाम है, अलग कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी वाले ऑप्शन है, तो जरूर वो नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा।